जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन ओजस्वी शब्दों के लिए। सर ने अपने ओजपूर्ण व्याख्यान में बहुत सारी बातें कही, तो चूंकि कवि सम्मेलन का माहौल है, मैं थोड़ा सा हास्य का पुट यहाँ पर घोल देती हूँ कि सर ने जैसे कहा हमारे कवि ऐसे भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने कश्मीर में एलजी के सामने कविता पाठ करी है। तो एक हास्य कविता यहाँ पर मैं भी, मेरी अपनी नहीं है, हुल्लड़ मुरादाबादी की है। जैसे आपको पता है अभी पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि एक बेटे ने माँ से पूछा कि लड्डू है सख्त ऐसे खाऊं इनको कैसे, लड्डू है सख्त ऐसे खाऊं इनको कैसे। तो माँ का उत्तर क्या होता है, तोड़ लिए तेरे पापा ने 4 विधायक, तुझसे लड्डू नहीं टूटता नालायक। तोड़ लिए तेरे पापा ने 4 विधायक, तुझसे लड्डू नहीं टूटता नालायक। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं हमारे भारतीय खाद्य निगम के मुख्य महाप्रबंधक श्री ओपी दानी जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ पर 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। धन्यवाद आशी। मैं नाराकाश की ओर से आए हुए उनके सचिव को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एआईसी और एफसीआई को ये मौका दिया कि हम ये कार्यक्रम कर सकें। कार्यक्रम की रूपरेखा अशोक जी ने काफ़ी डिटेल में बताई दी है और मैं यहाँ आए हुए कवियों का एक बार पुनः स्वागत करूँगा। सभी हमारे नाराकाश के प्रतिनिधि सदस्य जो यहाँ हैं, काफ़ी वरिष्ठ सदस्य भी उनमें से मौजूद हैं। एक 2 लाइनें मुझे याद आ रही थी जब परिचय की बात राशि ने कही। जब महात्मा बुद्ध कहीं जाते थे, मैंने पढ़ा था कि जाते थे वो मौन रहते थे अधिकतर समय, तो वो अपना बता नहीं पाते थे वो कौन है। उनको उस कारण कई बार यातनाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन उसके पीछे उनका मानना था कि सारा विश्व ही हमारा घर है, तो फिर परिचय देने की क्या जरूरत है। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया, तो शायद ये तो वो मानते हैं कि नाराकाश में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए परिचय देने की जरूरत क्या है, या दूसरा कोई कारण हो तो वो बता सकते हैं। 1-2 लोग ही मेरे ऐसे थे। दूसरा राशि का उद्देश्य यही था कि इस बार में हम जाने कि कौन कौन से इसके अंदर नाराकाश के सदस्य हैं और आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप और बढ़ाएं। मैं पुनः यहाँ मंच पे आसीन एआईसी के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, नाराकाश के सचिव अशोक जी और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके बीच में हमने काफ़ी देर व्यवधान बनाया आपके कवियों के बीच में, उसके लिए क्षमा मांगते हुए अब मैं चाहूँगा कि अभी और कोई बोलना मुझसे। अच्छा, तो और भी अगर वक्ता है तो उनको बोलने के बाद हम कवि सम्मेलन शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।